Dear students, good morning all of you. Students, today we are going to start chapter number 9, Company Accounts, Issue of Debentures. बच्चों, कंपनी या कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो उसको कैपिटल रिक्वायर्ड होता है, और कैपिटल की रिक्वायरमेंट कंपनी या कोई भी बिजनेस दो सोर्सेज से फुलफिल करती है. And the two sources are ownership funds and borrowed funds. Ownership funds में कंपनी शेयर्स इशू करती है या अपने प्रॉफिट्स को जो रिजर्व्स बनाए होते हैं उनको प्लो बैक यानी कि दोबारा से कैपिटल के रूप में यूज़ कर सकती है. बोरोड फंड्स में कंपनी डिबेंचर्स इशू कर सकती है, लोन ले सकती है, बॉन्ड्स इशू कर सकती है, पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती है. तो सोर्सेज ऑफ बोरोड फंड्स क्या हुए? इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ बॉन्ड्स, एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट्स एंड इशू ऑफ बॉन्ड्स. तो नाउ स्टूडेंट्स वी विल स्टडी व्हाट इज डिबेंचर. बच्चों, डिबेंचर्स आर वन ऑफ द मोस्ट सिंपल इंस्ट्रूमेंट विच आर इशूड बाय द कंपनी. ये रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होते हैं. ये रिटर्न डॉक्यूमेंट्स में कंपनी एक्सेप्ट करती है कि इट इज़ अंडर द डेप्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर टू whom the debentures सर्टिफिकेट्स आर बीइंग इशूड. जो डिबेंचर सर्टिफिकेट्स इशू होते हैं उसके अंदर टर्म्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ अमाउंट ओड एज डिबेंचर्स, उसका क्या टर्म होगा, किस तरह से वापस होगा, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, रीपेमेंट का टाइम क्या होगा, सारी कंडीशंस इस सर्टिफिकेट में रहती हैं. तो debentures are one of the most simple instrument by which companies can raise debts. They act as simple loans which a company borrows to meet its financial needs. डिबेंचर एक तरीके का सिंपल लोन है जो कंपनी बोरो करती है अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए. डिबेंचर और बॉन्ड लगभग सिमिलर होते हैं. एक डिफरेंस है बस डिबेंचर और बॉन्ड्स में, दोनों ही बोरोड फंड्स के पार्ट हैं. डिबेंचर्स आर इशूड एट अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट वेयर एज बॉन्ड्स डू नॉट हैव अ प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट. इट मीन्स बॉन्ड्स आर नॉट इशूड एट अ प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट. बच्चों, ये जो बॉन्ड्स हैं ये इसके एग्जाम्पल्स डीप डिस्काउंट बॉन्ड एंड ज़ीरो कूपन बॉन्ड. अब जो पर्सन डिबेंचर्स खरीदता है, हु सब्सक्राइब्स फॉर द डिबेंचर्स इज कॉल्ड डिबेंचर होल्डर एंड ही इज़ द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. लेनदार हो जाता है वो, ठीक है. उसका स्टेटस क्या है? क्रेडिटर का. जबकि शेयर होल्डर कौन था? ऑनर था. और क्रेडिटर को रिटर्न में कंपनी क्या देती है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे किया जाता है डिबेंचर होल्डर को एट अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट. और डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसके डिबेंचर्स के सामने प्रीफिक्स हो जाता है. 7% डिबेंचर, 8% डिबेंचर्स. एग्जाम्पल्स बता रही हूँ मैं आपको. 10% डिबेंचर क्या मतलब है? 10% डिबेंचर का मतलब है कि ये जो डिबेंचर्स हैं उस पर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है. बच्चों, सेक्शन 2 पार्ट 12 के अकॉर्डिंग द टर्म डिबेंचर इज डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट एज डिबेंचर्स इंक्लूड डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स एंड एनी अदर सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी whether consulting a charge on the assets of the company or not. बच्चों, ये जो डिबेंचर्स हैं ये इसमें डिबेंचर स्टॉक भी आता है, बॉन्ड भी आ सकता है
और कोई दूसरी सिक्योरिटीज़ भी हो सकती हैं जो कंपनी के असेट्स पर जिनका चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी। यानी कि जो डिबेंचर्स इशू होते हैं वो सिक्योर्ड डिबेंचर्स भी हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं। अब सिक्योर्ड डिबेंचर्स को समझने के लिए मैं आपको बताऊंगी कि यदि लोन आपको चाहिए, आप लोन के लिए अप्रोच करते हो, बैंक में जाते हो, तो बैंक कहेगा कि आप ज़मीन गिरवी रख दो अपनी। तो ये है आपका चार्ज ओवर द बैंक का चार्ज ओवर योर असेट। इसी तरीके से जो डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के डिबेंचर्स खरीद रहे हैं, कर्जा दे रहे हैं कंपनी को, अब कहीं ऐसा ना हो कंपनी उनका पेमेंट ना दे पाए टाइमली, तो एक असेट्स सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से वो असेट को हाइपोथिकेट कर लेते हैं, मॉर्गेज कर देती है कंपनी डिबेंचर होल्डर्स के पास। ये असेट फिक्स चार्ज भी हो सकते हैं, एज अ फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज। व्हेन अ कंपनी offers a particular asset to the debenture holder as security, तो it is said कि डिबेंचर्स की कंपनी ने फिक्स चार्ज ऑफ़र किया, जैसे कोई पर्टिकुलर मशीनरी ऑफ़र कर दी, और जब कोई भी असेट कह दिया कि कोई भी असेट यूज़ कर सकते हो आप एज सिक्योरिटी। ये कहाँ यूज़ करते हैं डिबेंचर होल्डर्स? ये अगर कंपनी उनका प्रिंसिपल अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पे करने में सक्षम ना रहे, कैपेबल ना रहे, तो कंपनी जो है तो डिबेंचर होल्डर्स जो हैं उन असेट्स को बेच करके अपनी मनी को रियलाइज़ कर सकते हैं। ये किस केस में? यदि कंपनी फेल्स टू मेक द payment of principal amount as well as the interest to the debenture holders. Now students, we will discuss the features of debentures. Debentures are written documents, और कुछ नहीं होता है, डिबेंचर written documents होते हैं, ठीक है। दे प्रोसेस, लेकिन दे पोजेस डॉक्यूमेंट्री वैल्यू। नंबर 2, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दीज आर द एविडेंस ऑफ डेप्ट। दिस शोज दैट द कंपनी ओज अ डेप्ट टू द डिबेंचर होल्डर। यही प्रूफ है डिबेंचर होल्डर के पास, जो कंपनी ने इशू किया है सर्टिफिकेट, जिसको हम डिबेंचर कह रहे हैं, डिबेंचर होल्डर को दिया, कंपनी ने इशू किया। डिबेंचर होल्डर के पास यही प्रूफ है कि कंपनी ने उससे कर्ज लिया है। थर्ड फीचर इज द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज ऑलवेज पेबल एट अ फिक्स रेट। और ये कंपनी प्रॉफिट अर्न करे या लॉस अर्न करे, बट इट हैज़ टू पे द इंटरेस्ट टू द डिबेंचर होल्डर्स in any case. Fourth feature is the company may either repay the debt or even convert the debentures into shares or other debentures. बच्चों, डिबेंचर्स फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए इशू किए जाते हैं, 5 years 7 years। तो कंपनी में आइदर रीपे द डेप्ट, ये डिबेंचर्स का रीपेमेंट कैश में भी कर सकती है कंपनी, और कन्वर्टेबल डिबेंचर्स अगर इशू किए हैं कंपनी ने, तो उनको शेयर्स में या न्यू डिबेंचर्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। नंबर 5, डिबेंचर्स में और मे नॉट कैरी अ चार्ज ऑन द कंपनीज असेट्स। ये जो मैंने सिक्योरिटी वाली पॉइंट बताया था वही है ये, कि कंपनी के असेट्स पर सिक्योरिटी हो भी सकती है, यानी कि सिक्योर डिबेंचर्स और अनसिक्योर डिबेंचर्स। कंपनी दोनों तरह के डिबेंचर्स इशू कर सकती है। लास्ट फीचर है डिबेंचर्स आर जनरली ट्रांसफरेबल। डिबेंचर होल्डर्स कैन सेल देम ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस एट एनी प्राइस। नाउ स्टूडेंट्स, next topic is
टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स में बच्चों हम इसमें मेनली हम यहाँ पर चार पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्लासिफिकेशन ऑफ डिबेंचर्स को स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज based on permanence or redemption point of view. It is also called from redemption point of view. Debentures are classified into two categories: redeemable debentures, irredeemable debentures. Redeemable debentures are those debentures that are repayable by the company at the end of a specified period. जो कंपनी रीपे करती है, रिडेम्पशन करती है जिन डिबेंचर्स का एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद 10 साल बाद 5 साल बाद ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी चल रही है लेकिन डिबेंचर्स को रिडीम कर देगी कंपनी, विच आर इश्यूड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, and after the expiry of this particular period the debentures are redeemed by the company, they are repaid by the company. They are known as redeemable debentures. Next is irredeemable debentures. Irredeemable debentures are those debentures that are not repayable during the lifetime of the company. कंपनी उसको पे नहीं करती पूरी लाइफ में, कंपनी अपनी लाइफ में। हेंस आर रीपेड ओनली व्हेन द कंपनी इज लिक्विडेटेड और वाइंड अप। जब कंपनी बंद होती है उस केस में डिबेंचर्स जो है रिडीम किए जाते हैं। तो कंपनी लाइफ लॉन्ग डिबेंचर इशू करके जो मनी है कैपिटल के फॉर्म में यूज़ करती है। Next category of classification of debentures is from the point of view of registration or negotiability. On the basis of negotiability, the debentures are classified into registered debentures or bearer debentures. Registered debentures are the debentures that are registered in the company's records in the name of the holder. जिसने डिबेंचर्स खरीदे हैं उसका नाम, एड्रेस सब कुछ कंपनी के रिकॉर्ड्स में होता है। प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑफ सच डिबेंचर्स इज पेबल टू द रजिस्टर्ड डिबेंचर होल्डर्स। द ट्रांसफर ऑफ डिबेंचर इन दिस केस रिक्वायर्स द एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांसफ़र डीड। यहाँ बच्चों ट्रांसफ़र डीड की ज़रूरत पड़ती है अगर डिबेंचर होल्डर नहीं रखना चाहता। सेकेंड इज बियरर डिबेंचर्स। बियरर डिबेंचर्स आर द डिबेंचर्स दैट आर नॉट रजिस्टर्ड इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी इन द नेम ऑफ द होल्डर। दीज डिबेंचर्स आर ट्रांसफरेबल बाय मियर डिलीवरी। ये जो सर्टिफिकेट्स इशू किए जाते हैं बियरर डिबेंचर्स के, इसमें डिबेंचर होल्डर का नाम, एड्रेस कुछ नहीं होता और वो डिबेंचर होल्डर इन डिबेंचर्स को सिर्फ डिलीवर करने से, दूसरे को दे देने से दूसरा व्यक्ति इसका डिबेंचर होल्डर हो जाता है कंपनी का। इंटरेस्ट इज पेड टू द पर्सन हु प्रोड्यूसेस कूपन्स अटैच्ड टू द डिबेंचर्स। नेक्स्ट इज थर्ड category of classification of debenture is based on priority. First debentures, second debentures. First debentures, the debentures which have to be repaid before the other debentures are repaid. पहले जिनका पेमेंट होना होता है दूसरे डिबेंचर से उनको फर्स्ट डिबेंचर्स कहते हैं। सेकेंड डिबेंचर्स, द डिबेंचर्स which will be repaid after the first debentures are redeemed. जब पहले डिबेंचर्स का रीपेमेंट हो जाता है तब जिन डिबेंचर्स का रिडेम्पशन होता है उन्हें सेकंड डिबेंचर्स कहते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ डिबेंचर इज
based on the security point of view. On the basis of security point of view, debentures are categorized again into two categories: secured debentures and unsecured debentures. सिक्योर डिबेंचर्स में जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनको असेट्स ऑफर किए जाते हैं एज सिक्योरिटी. इन केस कंपनी मेक्स डिफॉल्ट इन मेकिंग द पेमेंट ऑफ द डिबेंचर मनी, then the debenture holder may exercise his right over the assets of the company by selling the assets and realizing the money. The second category is on the basis of security is unsecured debentures. Unsecured debentures do not have any right on the assets of the company. It means company does not offer any security on its asset. Next classification is on the basis of convertibility. On the basis of convertibility, debentures again may be classified into two categories: convertible debentures and non-convertible debentures. The debentures which can be converted either into shares or into new debentures are known as convertible debentures. Non-convertible debentures are the debentures that are not convertible into shares. Now, based on the this I have taught you, redeemable and irredeemable debentures I have taught you. So this is all about today. Now students, enjoy your day. Good day.